तो देखो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय का जो इंग्लिश मीडियम का जो सिलेबस है उसको शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें, जो ये सिलेबस है ज़रूरी नहीं है जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए है। ये जितनी भी क्लासेज हैं कंपटीशन लेवल की हैं या किसी भी क्लास की कंपटीशन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी क्लास है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। मतलब मैथ कहीं से भी हो वो हमें आना चाहिए, वो क्वेश्चन कैसा भी है मैथ का, लेकिन वो हमें आना चाहिए। वो कब आएगा? जब हमें मैथ्स के सारे टॉपिक बेसिक रूप से आएंगे। ठीक है, अदरवाइज हम मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको हल नहीं कर सकते। तो मेरा केवल इतना ही कहना है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन है उसको आप तभी कर पाओगे जब बेसिक टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, ये क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ही सिलेबस ना समझे, ये सभी कंपटीशन क्लासेज के लिए सिलेबस है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, और इस नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? दो सिंबल्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर नोन एज डिजिट्स। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, आजकल इन्हीं का चलन चल रहा है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे हमारे डिजिट्स होते हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होता कि डिजिट्स क्या होता है। तो डिजिट्स क्या होते हैं फिर देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनको जो हम लिखते हैं इन्हीं को हम डिजिट्स कह देते हैं। जैसे अगर मैं देखो फॉर एग्जाम्पल लिखता हूँ, मान के चलो 7 है। 7 क्या बताइए? डिजिट है। मान के चलो मैं लिख देता हूँ 9 लिख देता हूँ, ये भी कौन है? डिजिट है। तो ऐसे जिनको भी हम लिखेंगे उन्हीं को हम डिजिट्स कहेंगे। ठीक है, कोई पूछने लगे कि 7 कौन है तो कहेंगे ये डिजिट है। अब कोई कहने लगे 0 तो इसको भी हम डिजिट बोलेंगे, 0 डिजिट है। क्लियर? इस तरीके से ये सारे जो हैं हमारे डिजिट्स हैं। अब नेक्स्ट ये देखिए, अब पढ़ेंगे हम नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स। नंबर्स और न्यूमरल्स। नंबर्स जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ 71, 372, 431 ये सारे क्या नंबर्स हैं। ठीक है, जो भी हम कुछ लिखे मैथ में, जैसे 375 लिख दिया मैंने, 375 इनको हम नंबर्स कहते हैं। अब मैथमेटिकली सिंबल। ठीक है, ये सिंबल है सारे विच रिप्रेजेंट द डिजिट्स। अब मैंने यहाँ पर 3 डिजिट लिखे हैं, 1, 2, 3 3 डिजिट हुए। 3 डिजिट मिला के एक नंबर बन गया है। क्या बन गया? 3 डिजिट मिला के एक नंबर बन गया है। ठीक है, तो ए मैथमेटिकली सिंबल विच रिप्रेजेंट द डिजिट्स आर नोन एज नंबर्स और न्यूमरल्स। इनको न्यूमरल्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने 71 लिखा, 372 लिखा, 431 लिखा। हम इस प्रकार से कुछ भी लिखें तो उसको नंबर लिख कहेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 73, ये भी क्या है? एक नंबर है। क्या है? ये नंबर है। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। क्या पढ़ेंगे अब हम? टाइप्स ऑफ नंबर्स। देयर आर सम टाइप्स ऑफ नंबर्स विच आर गिवन बिलो। यहां पर हम कुछ टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबरों में हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। जो भी नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। देखिए, ये भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो नंबर 1 से शुरू हो। कहां से शुरू हो? काउंटिंग कहां से शुरू होती है हमारी? 1 से शुरू होती है, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। तो जो भी नंबर्स 1 से शुरू होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम काउंटिंग्स है। दूसरा नाम क्या है इसका? काउंटिंग्स। क्लियर? नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उन काउंटिंग्स ही होती है। तो दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। दीज आर डिनोटेड बाई n। इसका जो सिंबल लिया जाता है वो n लिया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी काउंटिंग्स होती है। ये कहीं तक भी जा सकती है, मतलब अनलिमिटेड होती है काउंटिंग्स। क्या होती है?
अनलिमिटेड, इनकी कोई सीमा नहीं है, तो ये इन्फिनिटी तक जाती है, ये इन्फिनिटी का निशान है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब कोई सीमा ना होना, इन्फिनिटी का मतलब अनलिमिटेड, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड, कोई सीमा ना होना। इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया टॉपिक? देखिए दूसरा जो नंबर्स का टाइप होता है वो है होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अब ये देखिए, मान के चलो ये एक बैग है, ठीक है। इस बैग में मैंने डाला 1 2 3 4 5। अब ये देखिए ये जो बैग है 1 से शुरू हो रही है ना इसमें काउंटिंग, तो ये नेचुरल नंबर्स का बैग है। किसका बैग है? नेचुरल नंबर्स का बैग है। यहां पे लिखा ऑल नेचुरल नंबर। क्या बोला इसने? ऑल नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है। टुगेदर विद जीरो, अगर इन नेचुरल नंबर्स में मैं जीरो और शामिल कर दूं, ठीक है। अब इस बैग में मैंने जीरो और डाल दी, तो अब जो ये बैग है इस बैग का नाम हो जाएगा अब होल नंबर बैग हो जाएगा। ये क्या नाम हो जाएगा? होल नंबर्स का ये बैग हो जाएगा, ठीक है। जब नेचुरल नंबर्स में जीरो आकर और मिल जाए, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, इट इज डिनोटेड बाई डब्लू, ठीक है। इसको होल नंबर को डब्लू से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 4 5 ये सारे क्या हैं? होल नंबर्स हैं, ठीक है। मैंने अब ये समझा दिया अच्छी ढंग से। इसके बाद अब इंटीजर्स करेंगे। देखिए इंटीजर्स, ऑल होल नंबर एंड दियर नेगेटिव नंबर्स। देखिए ये सारे होल नंबर्स हैं, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था ये सारे होल नंबर्स थे, यानी कि सारे तो इनको लेंगे जितने भी होल नंबर्स हैं, और साथ ही इनका नेगेटिव नंबर्स करना है। देखिए इनको ले लेते हैं हम, 0 ले लिया इसमें से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, ये हो गए हमारे, क्या हो गए? ये सारे हो गए होल नंबर्स, ठीक है। बोला ना इसने ऑल होल नंबर एंड दियर नेगेटिव नंबर्स। अब देखिए जीरो का कोई नेगेटिव होता है? जीरो का कोई नेगेटिव नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। जीरो ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव, तो जीरो जीरो ही होती है। अब देखिए 1 का नेगेटिव क्या होगा? -1। 2 का क्या होगा? -2। फिर 3 का क्या होगा? -3। तो इस तरीके से ये नंबर्स अनलिमिटेड इधर कहीं जाएंगे, इधर भी कहीं तक जाएंगे। तो जो इस प्रकार से जो ये सारे नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स कहा जाता है, ठीक है। ये सारे होल नंबर हैं एंड दियर नेगेटिव नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाई आई। अब देखिए इसकी दो कैटेगरीज बढ़ जाती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स की। देखो यहां से इधर की तरफ जो ये जा रहे हैं इनको कहते हैं पॉजिटिव नंबर्स। क्या कहते हैं? और यहां से यहां ये जा रहे हैं, क्या है? इनको कहेंगे नेगेटिव नंबर्स, या नेगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। ये क्या? -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आगे जाएंगे, सारे नंबर्स होंगे। नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, या पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं, और 0 0 ही होती है। क्लियर? आई बात समझ? देखिए चौथे नंबर पर रैशनल नंबर है। नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q belongs to integers and Q is not equal to 0 are known as rational number. It is denoted by Q. रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है। अब देखिए रैशनल नंबर क्या का होता है, यहां बोला है इसने P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। जो भी P और Q होगा वो इंटीजर होगा, और वो इस टाइप का होगा, P/Q टाइप, ठीक है। P/Q टाइप को ही हम बोलते हैं, वो रैशनल नंबर बोलते हैं। यानी कि जो भी P और Q की वैल्यू लेनी है वो हमें इनमें से लेनी है, इंटीजर्स में, ठीक है। P में से, इनमें से। देखिए इंटीजर्स ही होते हैं, 0 1 2 3 4 ये कहीं तक भी जा सकते हैं इधर, और इधर भी है -1 -2 -3 इस तरीके से ये इधर भी अनलिमिटेड कहीं तक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये -इन्फिनिटी तक होते हैं और ये +इन्फिनिटी तक होते हैं कहीं भी इंटीजर्स। क्लियर?
अब इनमें से कोई भी नंबर ले सकते हैं हम, अगर रैशनल नंबर बनाना है। अगर हमें रैशनल नंबर बनाना है, इनमें से बताओ कौन सा नंबर लूँ मैं, बताइए। इनमें से मान के चलो मैंने -2 ले लिया, तो ये -2 हो गया। और फिर मान के चलो मैंने यहाँ ले लिया 3 यहाँ से, तो ये -2/3 ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। क्लियर हो गया? मतलब कि इन नंबर्स में से कोई भी नंबर ले लो, जो पहले ऊपर लिखा जाएगा उसको P कहेंगे, जो नीचे लिखा जाएगा उसको हम Q कहेंगे। क्लियर? अब मान के चलो मैं एक और रैशनल नंबर बनाता हूं, बताओ कौन सा नंबर लूं इनमें से, कोई भी बता दो। मान के चलो मैंने ले लिया 4, और मान के चलो यहां से ले लिया -3, तो ये भी रैशनल नंबर बन गया। कोई बच्चा ऐसे बना सकता है, जरूर ना इनमें से भी ले, इनमें से इधर इधर ले ले। मान के चलो रैशनल नंबर बनाना मुझे, देखो रैशनल नंबर बनाना, मान के चलो आगे नंबर कोई और भी आएगा 4 से आगे, 4 से आगे मान के चलो मैंने 11 ले लिया, और फिर कोई और ले लिया, मान के चलो नीचे मैंने 15 ले लिया, तो ये रैशनल नंबर बन गया। क्लियर? यानी P और Q बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन देखो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है, Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मान चलो देखिए अब मैंने क्या लिखा, मान चलो मैंने लिखा 7/0, क्या लिख दिया, 7/0। यहां क्या कह रहा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान दें, Q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहां तो 0, 7/0 ने, यहां पर नीचे 0 हो बेटा, तो 0 यहां पर 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। ये कह रहा Q इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नीचे आ गया तो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है? मान चलो मैंने लिखा 13/0 लिख दिया, और यहां पे कंडीशन स्पष्ट लिखी हुई है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमेशा Q जो है नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इससे आगे पढ़ेंगे हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है? जिन नंबर्स को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाए उनको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। कंडीशन क्या, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज इर्रेशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई I। अब इर्रेशनल नंबर देखिए, जो पाई है, इसका स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान है, पाई जो होती है इर्रेशनल नंबर होती है। क्या होती है? और दूसरे टाइप की, ये पहले टाइप की है इर्रेशनल नंबर। दूसरे टाइप के देखो, जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जैसे प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर उन पे हम रूट लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। ये ध्यान रखना, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है? और ये जितने प्राइम नंबर होंगे सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? इसके बाद हम पढ़ेंगे रियल नंबर। दोज नंबर्स विच आर आइदर रैशनल और इर्रेशनल आर नोन एज रियल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाई आर। इट इज डिनोटेड बाई आर। ठीक है? ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी हमने काउंटिंग्स पढ़ी थी, जो नेचुरल नंबर हमने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे हमने नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, और ये अनलिमिटेड कहीं तक भी जाते हैं। ठीक है? इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन सब को हम रियल नंबर्स भी कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर कह रहा होल नंबर, हमने होल नंबर पढ़े थे, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें 0 पहले आए और उसके बाद क्या आए, नेचुरल नंबर आए। 0 और उसके बाद सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, और ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इनको भी क्या कहेंगे, हम रियल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है? तो साथ ही साथ अब आगे क्या बोला, इंटीजर। इंटीजर क्या पढ़ा था हमने, इंटीजर हमने पढ़ा था 0 1 2 3 4 5, और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है? और इसी तरीके से -1 -2 -3
-4 और ये कहाँ तक जाते हैं, -इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये भी हमारे रियल नंबर्स कहलाएंगे। साथ ही साथ अभी हमने रैशनल नंबर पढ़ा था। रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर होता है जो P/Q टाइप में हो एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, P/Q मान के चलो मैंने बताया था इनमें से कोई भी नंबर ले लो, और कोई भी नंबर लेंगे, मान के चलो मैंने 7 ले लिया और नीचे इनमें से मैंने ले लिया -3, तो ये हमारा क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। क्लियर। तो जो रैशनल नंबर होता है वो भी हमारा रियल नंबर कहलाता है। क्लियर, समझ आ रही, इनको इन सब को हम रियल नंबर कहेंगे। अब साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर। क्या पढ़ा था, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बताया था, एक तो पाई सबसे स्पेशल, और दूसरा जो है √2, √3, √5 जितने प्राइम नंबर्स हैं, √7, √11, ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सारे जो ये कलेक्शन हुआ ना सभी का, ये जितने भी हैं इन सब को हम रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, अगर कोई कहने लगे रियल नंबर का कोई एग्जाम्पल दो, कुछ भी बोल दो इनमें से। ठीक है, इनमें से अगर हम कुछ भी बोल दे, मान के चलो मैंने बोल दिया √2, √2 बताओ कौन है, रियल नंबर है। कौन है, इनमें से कुछ भी बोल दे, मान के चलो मैंने बोल दिया √3, तो ये भी कौन है, रियल नंबर है। कौन है, समझ आ रही, इनमें से जितने भी ये नंबर्स हैं कोई भी अगर हम बोल देते हैं, मान के चलो मैंने -2 बोल दिया, तो -2 कौन है, रियल नंबर है। क्लियर, मान चलो मैंने 0 बोल दिया, 0 भी कौन है, रियल नंबर है। इस तरह से जितने भी ये सारे नंबर्स हैं उनको हम रियल नंबर बोलेंगे। कुछ भी लिख दें, मान चलो √6 भी लिख दें, √6 क्या लिख देते हैं हम, तो ये भी रियल नंबर है। अगर इन पे सभी पे रूट लगा दें ना, किसी पे मान लो मैंने इस पे रूट लगा दिया, तो ये रियल नंबर है। क्लियर हो गया, रियल नंबर। तो जो सारे ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल और इनरैशनल नंबर, सभी को हम रियल नंबर कहते हैं। क्लियर। उसके बाद है अब हमारा टॉपिक इवन नंबर। इवन नंबर पढ़ेंगे हम। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज इवन नंबर। मान के चलो देखो इवन नंबर क्या होता है, जैसे 4 है, अब 4 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 जा 4 और ये माइनस करने से 0 आ गए। मतलब कोई भी नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम इवन नंबर कहेंगे। मान चलो मैं कोई ले लेता हूं, मान लो 10 ले लिया, बताओ 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2 5 जा 10, और यहां पर ये मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। जैसे मैंने लिख दिया 48, तो 48 को 2 से डिवाइड करके देखो, तो 2 से कितना हुआ, 2 4 हुआ, फिर यहां से 8 लेंगे तो 2 4 जा 8, तो इस तरीके से 48 डिवाइड हो रहा है, तो हमारा 48 कौन है, इवन नंबर है। ठीक है, तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा हम उसको इवन नंबर बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद है ऑड नंबर। दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा उसको हम ऑड नंबर बोलेंगे। मान चलो मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो ये 3 ले लिया, तो 3 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, अब यहां से माइनस करेंगे 1, तो यहां पर रिमाइंडर रह गया 1, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। मतलब और इवन नंबर में कंप्लीट जब डिवाइड हो जाता कोई भी नंबर तो तब वो इवन कहलाएगा। और इसी प्रकार ऑड नंबर में डिवाइड तो हो रहा है 3, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस बात में, जो ये 3 हमने डिवाइड किया हो तो रहा है लेकिन रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ। विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, इसलिए ही इसने लिखी है विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2। अब देखिए 1 3 5 7 9 11 13 ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर मान चलो मैं 7 को डिवाइड करता हूं तो 2 से, तो 2 3 जा 6 और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं ये। ठीक है, ऐसे ही इनमें अगर लिस्ट बनाए तो लिस्ट बनेगा 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। क्या होते हैं, इवन। ये सारे नंबर्स किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1,
एंड द नंबर इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हों और साथ ही साथ क्या होने चाहिए, इटसेल्फ मतलब स्वयं से डिवाइड हो। प्राइम नंबर क्या कहते हैं, जो नंबर अपने आप से डिवाइड हो और साथ ही साथ अपने आप के साथ 1 से डिवाइड हो, ठीक है, उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है देखिए, तो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ, ये देखिए प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए 2 केवल 2 से डिवाइड होगा, साथ ही साथ 1 से डिवाइड होगा। 3 है 3 से ही डिवाइड होगा और साथ ही साथ 1 से डिवाइड होगा। 5 है 5 से ही डिवाइड होगा अपने आप से और साथ ही साथ 1 से डिवाइड होगा। इनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। देखिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट बना दी है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये सारे जो टोटल हैं वो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 to 100। तो ये 1 से लेके 100 तक कितने होते हैं, 25 नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। और साथ ही साथ 1 to 50 जो होते हैं 15 होते हैं और 51 से लेकर 100 तक ये 10 होते हैं। देखो ये जो 1 to 50 तक है ये इस लाइन में लिखे हुए हैं, इनको काउंट कर सकते हो आप, 15 मिलेंगे। और 51 से 100 तक है ये, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो वहाँ पे आंसर लिखना है 25। इसी तरह से 1 to 50 भी पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर 15 होगा और 51 से 100 तक होगा 10 आंसर, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट भी है और साथ ही ऑड भी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस तरह से ये याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई एटलीस्ट 1 नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसा नंबर जो कम से कम एक नंबर से तो डिवाइड होना चाहिए, एक्सेप्ट 1 मतलब 1 को छोड़कर, 1 से नहीं मानेंगे मतलब, एंड नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद से। अब देखिए ये हमारा कंपोजिट नंबर है 4। अब इसका मतलब समझो ये क्या कहना चाहता है, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट 1, 1 को तो छोड़ दो, 1 को नहीं मानना है, ठीक है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ इटसेल्फ मतलब वो 4 से डिवाइड होना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम एक अदर नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर है, ये 1 नंबर है मतलब 2 से डिवाइड हुआ। दूसरे अर्थों में समझें, आर नोन एज कंपोजिट नंबर इनको कहेंगे। तो यहां पर अब ये दूसरे शब्द में समझो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हूं उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। ग्रेटर देन 2 मतलब जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। देखिए यहां पर 1, 2, 3 मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है यहाँ पर। अब ये देखिए 6 है, जैसे तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से, ये 6 से। अब देखो यहाँ 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए जिसके केवल 2 फैक्टर हों, जिसके केवल कितने फैक्टर्स हों उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिसके 2 फैक्टर हों केवल उसको प्राइम नंबर कहेंगे। देखिए यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है, इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे उसको कहेंगे प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा होंगे, मोर देन 2 यानी कि उसको हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखिए जहां भी हम इनको करके देख सकते हैं, ये देखिए 1 है, ये 2 और ये फिर 5 से, ये 10 से, इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस तरह से कंपोजिट नंबर को हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है।